मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करेणुबीडां पर्यादुवन्ती तथा जपन्तीमपुरेणमालां मरालवृष्टासन सन्निविष्टा सरस्वती तां शीर्षामि नमः। आदरणीय सभी श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो जरा गौर करें कि बड़े बनने में कितनी बड़ी आपत्तियां आती हैं और मालिक बनने में कितनी बड़ी परेशानियां आती हैं। ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शीर्षक है चार अल्ल कहो चार टल्ल कहो। तो आ जाइए इस कहानी की ओर गौर करें। एक गांव में 5 भाई रहते थे और सबसे बड़ा भाई मालिक था। 4 भाई खेती का काम करते थे। लेकिन ये किसी गांव का जिक्र है, कहूं कहानी साच। सगे एक परिवार में रहते भाई 5। किसी परिवार में 5 भाई रहते थे। वो 5 भाई सगे भाई थे। एक पिता की संतान थी। लेकिन सबसे बड़ा भाई जो था वो मालिक था। चारों छोटे घर में काम किया करते थे। तो एक दिन सबसे छोटे भाई की पत्नी अपने पति से लड़ पड़ी और बोली कि तुम मालिक बनो और मैं मालिकिन बन करके जीऊंगी। और जब तो भगवान ने औरतन के ऊपर बड़ी अच्छी कृपा करी है। जो पढ़े पढ़े के आदमी पागल हो जाते हो तब वो मास्टर बन पाते और बेकारो अक्षर भैंस बराबर होए। और जब ब्याह हो के घरे आएगा तो मास्टर नहीं पहले बन जाती। तो मेरा मतलब ये है कि छोटी नारियों कहे सुनो पिया दर ध्यान। उनसे मालिकिन सब कहे मोए लगे बड़ो अपमान। जवाब दो कि हमारी जेठानी तो सब कोई मालिकिन कहा तो है और मोए बड़ो भद्दो महसूस होता है। तासे तुम ऐसो करो, तुम मालिक बन जाओ। सबसे छोटी रानी ने जवाब दिया अपने पति से कि पीछे मालिकिन हम बने अरे मेरे सैया। कोई पहले तुम बने जाओगी। जलेबी मांगो भाई के अरे मेरे सैया। कोई भोर दही से खाऊंगी। जवाब दिया तुम मालिक बनो और हम मालिकिन बनेंगे। हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे। अब 2 दिन रूठी जाई अरे बर्बादी में फांसी दे मरी जाएगी। मेरे भैया मैं फांसी
दोस्तों, अब सबसे छोटे भैया की स्त्री जवाब देने लगी कि हम मालकिन बन के जिएंगे, और मालकिन तब बनेंगे जब पहले तुम मालिक बनो, हमें ऐसे नहीं जीना है। बड़े भैया से मालिकी छीन करके और तुम मालिक बन जाओ। तो छोटे ने अपनी औरत को समझाया और जवाब दिया, पागल मत बनो, बड़े भैया घर में जब मौजूद हैं तो हमें मालिक बनने की जरूरत क्या है, इसलिए तुम आनंद से इस आंगन में रहो। छोटी कहने लगी कि नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे। अरे नाए मालिकिन बन पाई तब बड़ी बैठी बीमारी, अब देश मालिकिन जब नाए बनी तब बीमारी और बढ़ी। नाए मालिकिन बन पाई तब बढ़ गई और बीमारी। खोद में खटका हुई गई रे, अब खोद में खटका हुई गई रे, क्या खेल उठी गोसारी। अब तो घर में उन पे भूतरा चुड़ैलियां आने लगे, खेलन लगी, बीमार हुई गई क्योंकि मालकिन नहीं बन पाई। महाराज भगत कर भगत ही गए हैं हार, और नाई डटे दस लोग न पे उलटी खाए पछार। अब तो दोस्तों, जब मालिकिन कैसे उनाए बन पाई, सोई वे घर में ऋषि देव खेलन लगी, कुछ पूछो ही ना। अब जब खेलन लगी कोई पेश न आए गई, अब भगत बुलवाए गए। अब भगत बड़े परेशान, लेकिन उन पे कोई जादू ना चलो। अब भगत लोग जब वे खेलती हैं तब भगत लोग मंत्र पढ़ते हैं बुरे तरीका से, ओम काल भैरव मसान वारी 64 करे तमाशा, रक्त बाण चले भैरव मसान में तो सके समझाए, 5 पग धूमि दिखाए, मोह तक मुर्दा मरगज बाग भगनी छोड़, भ्रात की आस पत्नी छोड़ पति की आस। बोल कौन है तू? तो फिर उनने जवाब दो कि भगत हम तुम्हें अकेले में बताए। जवाब दो अकेले में? बोली हाँ अकेले में हम तुम्हें बताएं, तासे तुम ऐसा करो, इन सब लोगों को अलग करो। अब भगत के कान में उनने एक बात कही कि नाय भूत बाधा हमें, अरे ओ भगत जी मोय न्यारो देव कर भाई जी। भूत बाधा हमें, अरे ओ भगत जी मोय न्यारो देव करवाई जी। भगत ने चुपचाप कान में कही, या तो हमें न्यारो करवाए दो, हमें बाधा कछु न चुड़ैलियां है न भूतरा है, तासे या हमारे पति से जकावे मालिक बन जाए, बस और कोई चिंता नहीं। भगत को जवाब दो, पति मेरे मालिक बने, अरे ओ भगत जी मैं मालिकिन यहाँ कहलाई जी। पति मेरे मालिक बने, अरे ओ भगत जी ओई मैं मालिकिन बने जाऊं। जवाब दो भगत, न हम पे भूत है न चुड़ैलियां हैं, बात कछु ना है, केवल हमारे पति से जकाओ
कि वे मालिक बन जाए, जो सब गांव की औरतें हमें मालिक ने कह के टेरे, बस जाई बात में हमारा सम्मान है और कोई बात ना है। इतनी बात जब सुनी तो भगत ने सबसे छोटे भैया से जवाब दो, तुम्हारे घर की बाधा तब टलेगी जब तुम मालिक बन जाओ तब। उनने अपने बड़े भैया से कही कि भैया भगत ही तो हो गई, लेकिन केवल मुसीबत जाई बात है कि तुम मालिक मत बनो, अब हमें ही मालिक बन के रहने दो। इतनी बात जब सुनी तो बड़े ने कही कोई बात ना, चलो तुम मालिक बन जाओ। तो सबसे छोटे जो हते 5 भैयन में वे मालिक बन गए। अब उनसे सब कोई मालिक ने कहने लगो, सब भूल गए। हाँ, अब छोटे मालिक बन गए, बड़ो करे घर काम, खटिया पे लेटी मालिक ने अब खूब करे आराम। बड़ो जो हतो सो घरे काम करने लगो और सबसे छोटे जो हते सो मालिक बन गए और उनकी औरतें मालिक ने बन गई। अब गांव की औरतें मालिक ने कह के टेकती हैं तो वे बड़ी खुश हो जाती। धीरे धीरे समय बीतन लगो। अब सबसे छोटी को अरे कोई मालिक ने कह के बुलावे, उनके घर जाओ जावे। सबसे छोटी औरत को कोई मालिक ने कह के बुलावे, बैठी बैठी हुक्म चलावे, सबका ऊपर सीधी आवे। कोई देवेंद्र सिंह ग्राम रुहिला के बन गई इधर अनोखी बात। अरे कई के मालिक ने सबई तेरे, मालिक ने भूली नाय समाय। बड़ो भ्रात तब बोलन लागो और मालिक से कहीं सुना। अब तो जब बिने मालिक ने सब लोग कहने लगे सुबह ने अब तो रोटी न खाए तो भूखन आने लगे। बहुत खुश कि सब दुनिया के लोग अब हमें मालिकिन कह रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जो सबसे बड़े पहले मालिक जो हते वे तो घरे काम करने लगे और सबसे छोटो भाई मालिक बनो। बा के बाद में उनने जो कही कि ऐसो करो, घर में काम भी बहुत रहता है, इसलिए ऐसो करो अपने खेत में अब ककरन की फसल ज्यादा बढ़िया है, वे तोड़ के और गाड़ी में भरो और गाड़ी में भरवे के बाद में चलो चलो बाजार में ही बेचे हैं। बड़े ने कही जो मैं पहले मालिक रहे सू, उनने लई गाड़ी लधबाई रे के तनकन करी अबारी। बहुत सुंदर है। अरे लई गाड़ी लधबाई रे के तनकन करी अबारी। घर के हुक्का पांचों भैया, अब घर के हुक्का पांचों भैया बढ़ के चले अगारी। गाड़ी में ककरी लदवाई और बड़े ने कई छोटे से जो मालिक बन गए उनसे चलो बाजार में बेचे आए। अब हुक्का धरो उन पांचों ने और पांचों भैया गाड़ी लेके आगे को बाजार के लिए चले। लेकिन महाराज निकल गए जब को सब विचार, बड़ो भ्रात मालिक से बोलो तब ही वचन
नाम उचार। अब तो हुक्काया बुझ गओ भाज के आँच को ले आइयो। अब तो हुक्काया बुझ गओ भाज के आँच को ले आइयो। पांचों भैयन ने तुरंत ही गाड़ी लदवाई और गाड़ी में ककरी लादवे के बाद बाजार में बेचवे को चले। अब हुक्का जो धुर के ले गए हते वो हुक्का में आग हती सो ऋषिदेव बुझ गई। जब आग बुझ गई तो सबसे बड़ो जो पहले मालिक बन के रहो बाने, जो पहले मालिक बन के रहो बाने पर नए मालिक से कही सबसे छोटे भैया से ऐसो करो तुम जो हुक्का लेके जाओ और जब मैं आग धल्लाओ जो पड़ोस में बगल में ही गांव लगो है ना, हम लोग यहाँ वृक्ष के नीचे खड़े हैं, जाओ आग धल्लाओ। उनसे कही कि गाड़ी खड़ी है जाई वृक्ष से अरे मेरे मालिक, कोई हुक्का में आग धरी लाऊगी। जवाब दो, हुक्का में आंच धल्लाओ। हम लोग यहाँ पेड़ के नीचे खड़े, नए मालिक बने हो तुम, तो मालिक का काम है बिगड़े काम सुधारे। और बड़े ने इशारा किया चले जाओ। अरे नए जो मालिक चली दे अरे बरमा जी, कोई पहुंचे गांव के पास जी। और घर बाहर एक गांव के अरे मेरे भैया, कोई द्वारों रहे बजाई। दोस्तों जब नए जो मालिक भय थे उनसे जकई जो हुक्का में आंच धल्ला जो पड़ोस में गांव है और हम लोग तब तक पेड़ के नीचे खड़े हैं, बहुत जल्दी आना। अब नए मालिक जो हते हुक्का लेके चले, लेकिन ऋषिदेव गांव से बाहर एक घर था। उनने जो सोची अब गांव भीतर कहां बजत फिरेंगे, चलो यहीं ते आंच धल ले। लेकिन वह घर में जो औरत थी बा को जबा तो नियम अतो कोई पहुंच जाए तो 5 चप्पलें जरूर मारती थी। अब जैसे ही मैंने किवाड़ खटखटाए, गांव से बाहर जो घर हुआ तो नए मालिक बने तिन ने किवाड़ खटखटाए, और जैसे ही किवाड़ खटखटाए सोई बन निकल के तुरंत आएगी किवाड़ खोल दे। और किवाड़ खोलवे के बाद में औरत ने बाले खटिया दई बिछाई, भर के बेला दूध ले आई। वो औरत ने जैसे किवाड़ खोले खटिया बिछाई गई, और खटिया बिछाए के बेला भर के दूध पहले धरता ढंगा है कि सोई मालिक सोचन लगे ले जाई हमारे बड़े भैया मोटे हो गए, तो मोटे हुए तो कैसे मालिक ही बड़े आनंद है। खटिया नहीं बिछाई, भर के बेला दूध ले आई, और एक बिलिया में धरी मिठाई। मालिक सोच रहे मन भाई, दोस्तों अब तो बिन्ने चारपाई डाल दी, और चारपाई डालवे के बाद में उनने आग नहाई दी, पहले तुरंत लाए के एक बेला दूध भर के उन धर दो। सोई वे छोटे जो नए मालिक बने थे सोचन लगे ले हम तो सोचते भैया जन क्यों मोटू ही
मालिकी में बड़े आनंद है। मालिकी अबे हमें मिल पाई और जिनने बेला भरे के दूध दो अब देखियो हमें कितना वजन हो तो शरीर में। अब वे बड़े खुश हैं। लेकिन जैसी दूध पियन के लिए वे तैयार भय, उनने बेला उठाओ जना कही हम आँच लेने के लिए आए, और बेला उठावे के बाद में तुरंत ही जैसे मुंह से लगाना भाई सोई औरत ने कही रुक जा रुक जा रुक जा, इतनी जल्दी खाए को पर ये तो। और वह औरत बोली कि इतनी जल्दी कहा पड़ी है बिना दूध पिए मत जाओ, चर अल्लाह कहो चर टल्ला कहो और टल्ल में टल्ल मिलाए जाओ, के भर बेला दूध पियो नए 5 चप्पले। औरत बोली नए मालिक ने जैसे ही दूध पीवे की इच्छा करी सोई बोली रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ परी है बिना दूध पिए मत जाओ, चार अल्लाह कहो चार टल्ला कहो और टल्ला में टल्ला मिलाए जाओ, के भर बेला दूध पियो नए 5 चप्पले। मालिकिन जो उस घर की थी बाने जवाब दो, चार अल्लाह कहो चार टल्ला कहो और टल्ला में टल्ला मिलाए जाओ और क्या भरवेला दूध पियो न 5 चप्पल है। अब वे नए मालिक बने हते वे सोचने लगे अल्लाह की टल्ला कहा होते जो तो हमारी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी, मैंने दूध को बेला मोहत हटाए के हुई दो नीचे और जवाब दो भैया हमारे एक वजह से बाहर है, हम अल्लाह की टल्ला जानते ही नहीं, हम अल्लाह की टल्ला कहा सुने। अब वे बड़े हैरान सोचने लगे अल्लाह की टल्ला कहा होते। वह औरत बोली यह सुना है दूध पियो अल्लाह की टल्ला खाओ और ना कहो तो 5 चप्पलें जरूर लगाए हम तुमने। अब वो बड़े हैरान सुन के बातें नारी की मालिक की बुद्धि चकराई, सोचने लगी कहाँ चक्कर है कहाँ बवाल है, अल्लाह की टल्ला होती कहाँ है। नए मालिक सोचने लगे सोने के बातें नारी की मालिक की बुद्धि चकराई और अल्लाह की टल्ला कहाँ होती हम देवे कहाँ बताई। सोचने लगे अल्लाह की टल्ला कहाँ होती, हम कहाँ बताएं कि अल्लाह की टल्ला अल्लाह की टल्ला अल्लाह की टल्ला, समझ में नहीं आता हम क्या कहें कैसे हूं। जब कोई जवाब ना दे पाओ महाराज के ऊपर नीचे रहे निहारे, तब मारे चप्पल बाई औरत ने घर से दे निकार। सोई छोड़ के सबई धाम भैयन के पास में आए हैं, सोई छोड़ के सबई धाम भैयन के पास में आए हैं। उनके कुछ पल नहीं पड़ी कि अल्लाह की टल्ल होती कहा है। सोई बे तुरंत औरत ने चप्पल मारी, ना आगे दई ना कछ दो और उन्हें वही सोई घर से निकाल दो। सुबह चुपचाप अपने लौट के चंदे और मन में सोचन लगे कि भार में जावे ऐसी मालिकी अरे बरमाजी, मोई नाय चाहिए मेरा धानी एक न मानी नारी ने अरे मेरे भैया मेरे डालो गले में जाल जी। अरे दूर धरेंगे मौलिकी अरे बरमाजी, मोई चप्पल खैबे ना।
वे मन में सोचत जाते हैं, आगे तो दई ना उन्हें, चप्पलें लग गई, दूध पियन को ना मिलो। अब वे चुपचाप लौट गए, सोचन लगे भार में जाए ऐसी मालिकी मोह ना है मालिकी करीबे। अब अपने बड़े भैया से ही कहें तुम ही देखियो, हम समझाए कि थक गए, लेकिन हमारी औरत ना मानी कि मालिक बन जाओ, मालिक बन जाओ, मालिक में जे आनंद है चप्पलें खाए को मिलती, अब हम ऐसे रहे ना। अब वे सोच तो भाई चुपचाप लौट गए और गाड़ी के पास जब पहुंचे, चारों भैया वहां मौजूद हते हुन। जब आप दो भैया जगह में बड़े कुत्ता है, अब जतो ना है कही हमारी चप्पलें लग गई तासा लौटे आई, कई जगह में इतने कुत्ता हैं जो उनने भीतर घुस नहीं दो, हम चुपचाप लौटे आए भैया, हमारे कब्जा से बाहर है, अब हम आगे ला ना पाए। उनने ना बताया कि हमारी चप्पलें लगी तास हम लौटे आए। अब जो उनसे बड़े हती, उनसे कई बड़े भैया जो पहले मालिक बने रहे, तिन्ने कही ऐसो करो अब तुम चले जाओ, चलो जाए कुत्ता लग गए कोई बात ना है, गाड़ी हिंठाड़ी है, तुम चले जाओ, हुक्का भल्ला और आंच धर के बहुत जल्दी आओ। अब जो सबसे छोटे से बड़े हते वे चले, और जब वे चले तो उनसे जो बड़े भ्रात उनके, और उनसे कही कि चले जाइयो, हुई रैया बहुत बेरैया भी, अरे लौट के जल्दी तुम आइयो। सबसे छोटे तो मालिक बनाए रहे थे, उनमें चप्पलें लग गई, सब बिन्ने जकई की जगह में बड़े कुत्ता है हम ना जाए, तो उनसे जो बड़े हते तिन से कही कि तुम चले जाओ, और वे चले। अब गांव से बाहर जो था घर, पामी आवाज लगाई है, हुक्का में आंच बुझी मेरे, निकदी जो हमें गहाई है। अब तो भैया जैसे ही छोटे से बड़े चले और उनने कही तोय कुत्तन ने खाए लो, हमें ना कुत्ता खाए लिए, हम जाए रहे। अब वे तुरंत चले और जाए कि जो गांव से बाहर वो ही घर पर तो सीधे, लेकिन उस औरत का ये नियम था कि सबके जूता मारो करते थी। अब जैसे ही वे पहुंचे किबार खटखटाए, उनने कही जो घर बाहर पर तो चलो जाए मैं तांच ले ले, बाई पहुंचे बेव। अब बाने तुरंत ही औरत ने जब देखो कि एक चलोगो दूसरो आएगो, किबार खोले और जवाब दो कि अब बैठो आई के अरे परदेसी, तुम जो मांगो सोई दीजिए। जवाब दो, आओ मेरे पास बैठो, सोई जारी मिलमा दूध खोया रे मेरे भैया, बाके धरो या गारी आई जी। बहे दूध को बेला बहे, बोई बेला उठाओ हुन दादाओ, सोई बे सोचन लगे ले आगे ले में आए दूध को भरो वो बेला मिलेगा। अब छोटे पे मालिकी ना रांदी, मालिक को हम बनेंगे सोचन लगे थे। अब दूध पियने को तैयार भाई, सोई औरत बोली अरे रुको रुको मेरे आज घर अरे परदेसी, अरे रुको रुको तुम आज यहाँ अरे परदेसी, क्यों इतनी जल्दी भरमाई जी।
जवाब दो। इतनी जल्दी दूधों को बेला उठा के पियन लगे का? ऐसे ही घर खानदान के हो का? अरे रुको, ऐसे दूधों को बेला ना। जवाब दिया उस छोटी स्त्री ने कि इतनी जल्दी क्यों डारे हो, बिना दूध पिए मत जाओ। चर अल्लाह कहो, चर टल्ला कहो, और टल्ला में मिलाए जाओ। के भर बेला दूध पियो ना 5 चप्पल है। जवाब दो। चार अल्लाह कहो, चार टल्ला कहो, और टल्ला में मिलाए जाओ। क्या भरबेला दूध पियो न 5 चप्पल हैं। जो इतनी बात सुनी सोई सोचने लगे बे अब अल्लाह की टल्ला कहा होते जना, हमारी समझ में आ रही। अब मन में बड़े परेशान। अब अल्लाह की टल्ला सोचने लगे, अल्लाह की टल्ला होते कहा है। तब औरत ने जब अल्लाह की टल्ला उन्ने उन्हें कही पाई सोने में 5 चप्पलें मारी और आगे दही ना लौटा दे। अब एक एक करके ऋषि दे, एक ना चारों एक सरे कर दे। तब कर रहा बड़ो विचार, और कैसे कुत्ता गांव में जो रहे जुलम गुजारे। चप्पलें खाए के लौट जाता है, लेकिन जग उन्हें कही कि हम चप्पलें खाए के आए। सब जय कहते जगह हम बड़े कुत्ता है भैया, बड़े कुत्ता है, भीतर घुसने ना देता, हम आगे लेके आए कैसे। तब जो सबसे पहले बड़ो बाओ मालिक बनो रहो हतो वो सोचने लगो जगह हम कैसे कुत्ता है जो काऊ घुसने ना देता है। ऐसा करो तुम गाड़ी लेके चलो, जब गाड़ी लेके आगे बढ़ो और हम जा रहे जगह में हम देखे कैसे कुत्ता है। तुम गाड़ी ले आगे चलो, हम रहे आगे को लाए। अब बढ़ो गांव को चल दयो, उत गाड़ी दई बढ़ाई। सबसे बड़ो जो पहले मालिक बन के रहो हतो वो तुरंत ही आगे लेबे के चलो, और छोटे चारों भैयन से कही तुम ऐसा करो चलो गाड़ी लेके आगे चलो। अब वो घरे जब पहुंचो बाई घर में बेऊ पहुंच गए। अब औरत को रोज को जाला तो बाने जकई के ऐसे ना दूध पियोगे। अल्लाह कहो टल्ला में मिलाए जाओ न के भरबेला दूध पियो न 5 चप्पल है तुम खाए जाओ। 4 तो चले गए। सोई वे सोचने लगे मन में कि हाँ कुत्ता अब जे ही है जगह में और कोई कुत्ता ना है। सुबह औरत से जो बड़ो सबसे पहले मालिक बन के रहो, बन कि तुम्हारी अल्लाह की टल्ला ऐसी अल्लाह की टल्ला न जाने कितनी है हमारी सुनो। अब बोली कि तुम्हारी अल्लाह की टल्ला कैसी सुने। तो बड़ा वाला जो मालिक बन के रहा था उसने जवाब दिया कि अल्लाह की टल्ला बाद में पहले में बात बतावी। सबसे बड़ो जो मालिक बन के रहो बाने जवाब दो, तुम्हारी अल्लाह की टल्ला तो बाद में है, पहले हमारी सुनो। हम जो गाड़ी बाजार में ले जाते हैं वो गाड़ी में 5 हाथ की ककरी है और 6 हाथों को बिया है, पल्ले में पलटकर जा रहे हो। जवाब दो। अरे 5 हाथ की ककरी रे 6 हाथ को बिया दिखावे। सोई तनी सुन के बात अभागिन फौरन भाज दई। सोई तनी सुन के बात अभागिन फौरन भाज दई। जब औरत ने कही कि चारे अल्लाह कहो चारे टल्ला कहो, तो जब सबसे बड़ो वो पहले मालिक बनो रहो तो बाने जवाब दो तुम्हारी अल्लाह की टल्ला तो बाद की बात है। हमसे पूछो, हम जो गाड़ी ले जाते हैं गाड़ी में ककरी बेचने के लिए जाते हैं तो गाड़ी में 5 हाथ की ककरी और 6 हाथों को बिया है। बल्ले न पे 4 बार झूमत चलो जाए रहो।
अब बज सोचन लगी कि 5 हाथ ही ककरी और 6 हाथों को बिया। ऐसी तो बात हमने कहूँ देखी ना। ऐसो करो तुमने कहीं जही बैठी हो हम आते हैं ब्याला, हम देखे आए कैसी ककरी है जब 6 हाथों को बिया है। वह औरत ने कही कि महाराज ऐसा करो थोड़ी देर रुको, कि ने कर रुको जाई महल में अरे परदेसी, हम ककरी देख के आए। अब भाजती ना बे नारी आगे को अरे मेरे भैया, कोई सबसे पूछती जाएगी। बाने जकई कि नेक देर रुको हम देखे आए 5 हाथ ही ककरी और 6 हाथों को बिया। जी कहा चक्कर है, तुम जो घर में बैठो और हम अभ्याल आते। अब बे तो अब देखने के लिए भाज दई 5 हाथ ही ककरी और 6 हाथों को बिया भजती चली गई। और बेचारे जो भैया छोटे भाई हते उनकी चप्पलें बाने मारी थी। बिन ने जब दूर से देखी कि बहे फिर आ रही बाने की भैया बड़ा जल्दी बड़ा फिर आ रही है, तो सबसे पीछे जो बैठ रहा है बाने की भैया ऐसा कर तो ना गाड़ी यहाँ के आते ला हम आके। अब वे सब बचत फिरे और भाजत चली जाए बाने कही भैया जब बताओ 5 हाथी ककरी और 6 हाथों को बिया। जना समझ में आई जे कहाँ है। अब वह देखत चली गई, जब 5 हाथी ककरी और 6 हाथों को बिया मिलो ना है सोई वह लौट घर गाय को चली और सोचन लगी कि पागल मोको कर दयो समझ गई वो नारी, उतमे घर के बाहरे आए गए भरतार। वे बैठे थे घर में, अब औरत जब सोचन लगी जाने हमें पागल बनाए दो, अब ऐसी ककरी कहू ना जा में 6 हाथों को बिया हो। सोई चुपचाप लौट घर को चली। अब घरे आए ना पाई ताते पहले उनके पति आए गए हर ढील के। और जब हर ढील के घरे आए सोईबिन ने सोची कि भैया जब बताओ तुम जब घर में रुके बैठे हो को हो कहाँ रात हो का ना हो है तुम आओ, लेकिन जब घर में औरत आती सो कहाँ चली गई। उनके पति ने पूछी। अब वे पूछन लगे कि भैया तुम को हो ना कि जवाब दो कि हम उसके पति हैं। और कौन है? खेत में काम करके आए। जवाब दो पति तुम्हारी हो। क्यों? ऐसे ही पति होता है। अरे बात बताओ ना, बात क्या है? तो जवाब दो कि एक आदमी अभ्याल आओ नेक देर पे। अब भैया हमें क्या मालूम, हो तो बाहरी आदमी। एक आदमी कोई अभ्याल आओ सब तुम्हारी औरत को लेवाए के अभ्याल ही जहाँ जना सामने उघाड़ी ढाड़ी जाय में लेवाए गो। अब मोए का मालूम हम जानी तुम ही हाथे अरे मेरे भैया, हम कौन थे रोकना हार जी। जवाब दो हम तो जानी तुम ही हते। अब नेक देर पहले तुम्हारी औरत को बुलाए कि ईख हमें ले गो। बड़े जो मालिक बने रहे थे ना ऋषिदेव उनने कही अरे आयो कोई रंग रंगो अरे मेरे भैया, वो नारी को गो है बुलाई। और जवाब दो बन्नी अरे तुम्हें भेज के खेत पे अरे मेरे भैया, वो लूटे मौज बहार जी। बिन्ने जवाब दो कि हमन जानी तुम ही हते। अब हाल ही कोई नेक देर भैया बिहाल ही तुरंत ही हमें भैया जगह हम मोए का मालूम, हम तो बाहरी आदमी। तो बू लेवाए के जो उखारी में चलोगो
इतनी जो बिन्ने सुनी सो बिन्ने बदौना बांधे। उनने जो कही हम ज्यादा कौन सा सुंदर है तो जो हमारी औरत को बुला के उखाड़ी में चलोगे। अब बिन्ने पहना उठाओ और वहीं से भाज दे। अब एक हमें चक्कर 4 बार लगा लगे लंबो खेत रहा है, मिली ना है। जब ना मिली तो औरत जो हती सो 5 आती ककरी देखने गई थी, ब लौट घरे आएगी बाने की। जब बताओ जब बद 4 बार घूमत फिरता है और हर जो हिंडर हो जे हरवाए कहाँ चले गए। जवाब दो बे हते को तुम आए। उनने कही जो कही बे हमारे पति हते। चुप रहो बैठो, ऐसे पति होता है, ऐसे पति होता है। कमी क्या है? जवाब दो कमी का है। कमी पूछ रही हमें। अब हाल तुम बाहर चली गई तो ने एक औरत आई न जाने को आती सो बे बाहर लेके आए। उन्हें हर यही डरवाए दो और जो घारी में बुलाए के चली गई। जवाब दो अब हम जानी तुम ही हो, तुम आओ अब मोए का मालूम भैया, हम तो बाहरी आदमी, लेकिन बस तुम्हारे पति को एक औरत बुलाए के ले गई। इतनी जब बिन्ने सुनी तो बिन्ने कही रड़िया हम अच्छी कौन सी है जो घुन बुलाए के ले गई। अब बिन्ने इतनी सुन के बात में बन सोटा लो उठाई। सोचन लगी ऐसी कौन सी हती जो हमसे बढ़िया जो हमारे पति को बुलाई गई। अब वे घरे बैठे ही बैठे बातें बनाए रहे हैं। अब औरत ने कछ ना मिलो तो मैंने हंसिया उठाओ पाने की हम राखेंगे ना। दांती पीस के नारी ने तब हंसिया ला उठाई और कौन सी लड़िया वो से अच्छी ले गई उन्हें बुलाई। हाय कौन सी रान वो से अच्छी ले गई उन्हें बुलाई। बाने हंसिया उठा अब उखारी के खेत को भाजी के कौन सी हमसे ज्यादा अच्छी हती जो हमारे पति को बुलाई गई। अब बे तो हाथ में सोटा लाए घूम रहे कि हमसे ज्यादा अच्छा कौन सा तो बाय बुलाए के लाओ। अब बस सोच रही कि हमसे ज्यादा अच्छी कौन सी हती जो हमारे पति को बुलाए लाई। अब दोनों उखारी के चक्कर काट रहे लेकिन एक दूसरे को ढूंढे नहीं मिल रहा। अब औरत सोच रही है मन में महाराज जात ही नारी को मारूंगी और लग के टिटुआ से पति को मैं खून को पी जाऊंगी। कौन सी लड़िया मोसे अच्छी पति को संग लेवाए लाई। कौन सी बेहा मोसे अच्छी पति को लेके आए गई। कौन सी बेहा मोसे अच्छी पति को लेके भाग गई। अब तो भैया विवाद मच गया, विवाद मच गया। अब उनने तो सोटा उठाओ सुबह उखारी में ढूंढने लगे कि हम तो ज्यादा अच्छो कौन सा तो जो हमारी औरत को बुलाए लाओ। और उनने हंसिया उठाओ जो कही हम को पेट फाट डालेंगे जिंदा ही ना छोड़ेंगे और पति के टिटुआ से लग के हम खून पी जाए छोड़िए ही ना जिंदा। ऐसे कौन सी हती जो बुलाए के यहाँ ले आई। अब वे दोनों जो हते बे बकुन्ना पे और बे बकुन्ना पे लंबो खेतरा ऋषि देव सो कोई काऊ को मिलो ना। बे बाय ढूंढे और बे बाय ढूंढे हतो कोई कहू ना। बे घर में अल्लाह की टल्ला मिलाए रहे थे बैठे बैठे। हुआ ऐसा अब बे बाहर लड़ रहे हैं दोनों आदमी। बे बाय ढूंढ रहे, बे बाय ढूंढ रहे तोले अकस्मात भगवान की ऐसी दया भई जो औरत को पति बाहर ढूंढ रहा है। बा अपने पति को ढूंढ रही हो बे पत्नी को ढूंढ रही तोले बा औरत को भैया होना आएगो। औरत को भैया होना आएगो घरे बन की भैया जब बताओ भैया जब आओ तो बाने जे कही भैया जब बताओ तुम ये अकेले घर में बैठे हो को तुम कहाँ रहा तो हमने तुम्हें कबू ना देखो। और हमारी बहन और बहनोई जे दोनों कहाँ चले गई। तो बे हुक्का पिए तो बैठे थे घर में। उनने पूछी भैया जब बताओ तुम को हो। जवाब दो हमको हैं। अरे वाह हमारी बहन है घर में हमको हैं, हम रिश्तेदार हैं घर के, वो हमारी बहन है। जवाब दो तो का तुम्हारे घरे कोई चिट्ठी गई हती के तारू गऊ हतो के कोई खबर करना गऊ हतो। खबर काहे बात है कि खबर कैसी खबर करने के लिए गऊ तो। जवाब दो तुम्हें न मालूम है
3 दिन हो गए तुम्हारे बहन बहनोई दो लड़ रहे जो उखारी में, दो लड़ रहे और बहन जब कह रही है जोले हमाओ भैया ना आए जाए, और ऐसे ना जोले हमाओ भैया नंगो हो के ना हम दोनों के बीच में ठाड़ हो जाए, तोले हम लड़वा बंद करेंगे ना चाहे कच हो जाए। अब नेक ऐसी बात के पीछे और वे 3 दिन से परेशान, रोटी ना खाई नेक दोनों ने तासे। अब हम जानते तुम्हारे यहाँ कोई खबर गई है, कोई चिट्ठी गई है, ताकि मैं जो है तुम भज के आयो, तुम आई बहन बहनोई 3 दिन से लड़ रहे और जोले तुम बीच में नंगे हो के ना पहुंचोगे, तोले वे लड़े वो बंद हो ना। इतनी जब सुनी सुबिन ने कही अब जामे कौन सी बड़ी बात, जब बहन बहनोई दोनों मरे जाते हैं तो हमें का है, अब कपड़ा होता तो जाए बजट तो जाए मिलने की, हम क्यों ना जरूर पहुंचे। और उन्हें वह पत्नी जो सोच रही है कि कौन सी अभागिन लेके, अब मिल तो ना पाए पति और पत्नी दोनों, बे उन्हें ढूंढ रहे, बे उन्हें ढूंढ रहे, बे दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे और उन्हें वो भैया बज दो। हुआ ऐसा, वह औरत सोच रही है मन में, रही ईख में पतो लगाई है तना दो पसीना आई है, रही ईख में पतो लगाई है तना दो पसीना आई है। लुगाई है नाय जियत छोड़े नहीं है बाए, अब वे तुरंत ही वहां से हसिया लेके भाजी, अब वे अपने पति को ढूंढ रही हैं और वो पति पत्नी को ढूंढ रहा उखाड़ रही है लंबी, एक दूसरे को मिल ना पाए और उए वो भैया लला भजत चलो जाए, तीसरे उतारे के फेंके दई, फिर बनियानी उतारे के फेंके दई, अब जाके वहां की लड़ाई बंद हुई कैसे। अब हमें क्या मालूम 3 दिन से लड़ रहे ना, हम पहले से 2 दिन पहले ही आ जाते, मरे जाते 3 दिन से दोनों बहन और बहन हुई। लेकिन वो औरत लेके हसिया हाथ में पति को पतो लगाए, लेके हसिया हाथ में पति को पतो लगाए, अब नारी को पति जब ना मिलो तब गई अंगारी आए। बहुत देर ढूंढते रही, जब कैसे हूं पति ना मिलो, सोचन लगे क्या करें, क्या उसने हमें पागल बना दिया। और ये बिन ने जो सोची अब मारू के पूरे ढंग हमने कल लाई, वे हुक्का धर के जो पियत बैठे थे पहले भाई मालिक, उनने घर में सोची कि मारू के ढंग तो पूरे कर ले, अब कोई न मारे तो वहां में दो स्वभाव ना आए, तासे ऐसा करो अब मारू को दुखी रहे ना, तासे घर से निकल लो बाहर बैठ जाओ। सो उनने धरी हुक्का को आंच में और आगे सीध लगाए, 2-4 पुरुष न पास में कोई लए तुरंत बैठाए। हुक्का में आंच धरी और हुक्का में आंच धरवे के बाद में 2-4 आदमी बैठा ले अपने, जो गली में से निकल जाए ताई टेर के बैठा ले कि भैया हुक्का पी लो बाद में जाइयो, उनने कहीं भीड़ भाड़ कर लो, क्योंकि अब बात तीनों इकट्ठे हुए के बिना मारे छोड़ेंगे ना, क्योंकि हमने अल्लाह की टल्ल बहुत मिलाई दी। अब वे 4-6 आदमी को मैंने चौपारे में इकट्ठो कर लो और इकट्ठो करवे के बाद में दोस्तों अब बिन ने 4-6 आदमी इकट्ठे करके ढिंगा बैठा ले पाए और ढिंगा बैठावे के बाद में उन्हें हुक्का जो हथे से प्यान लगे और तोले जो हते सो पत्नी को बे पति उखारी में वहां ढूंढ रही थी, वहां बे मिली गई और जब बे मिली गए सोई बाने हसिया हुआ और बाने जवाब दो कि कौन सी रड़िया मोसे अच्छी जो लाई तो लिवाई। अपन पति
पति से बोली जब बता तो कौन सी बुलाए के लाई, और बाने सोटा उठाओ बाने की, जब तू बता तो कौन लेवाए के लाऊ। अब लेवाए के तो कोई का लाओ ही ना है, तो बाने हसिया उठाए के जवाब दो रे, है कौन सी रड़िया मोसे अच्छी लाई तो लिवाई, और बू पूछे तू हमें बताए दे कि न के संग आई। जवाब दो। अब वे तो जब पूछ रही है तुम हमें जब बताओ कि तुम्हें बुलाए के लाई कौन सी। बू बोलो सोटा उठाए के हंसिया धरते अलग, हम हर चलान चले जाते और तू जो उखारी में आते, तो कौन सा लिवाए के लाओ जो तू हमें बता। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू। महाराज बढ़ गई उन दोनों में रार, लापने ठाप तब बाने दे दो चार के झारे। अब वे आपस में लड़ने लगे, बाने हसिया उबाओ और बाने पेना लेके लड़ा चार छे तो मात दे औरत में। जब वो लड़ाई हुई रही थी तोले में नंगे बात भाजत चले आए। उनने कही वो घरे बैठो तो सांची का तो 3 दिन हो गए हमारे बहन बहनों ही तो मरे जाता लड़ के। सो बाने हुई तो आवाज लगाई हाथ उठाओ, रुको रुको कोई अब मत लड़ियो, हुई गई पूरी जिद तुम्हारी, काहे मरे जात तुम दोनों हम सब आए वस्त्र उतारे। सारे ने दूर से आवाज लगाई, काहे को मरे जात, रुक जाओ हम आए गए। और रुको रुको कोई मत तुम लड़ियो, हुई गई पूरी जिद तुम्हारी, और काहे मरे जात तुम दोनों आए हम सब वस्त्र उतारे। और हुई के नंगो उनको सालो गाओ तो उनके बीच में आए, और नंगो देख भ्रात अपने को नारी गई है निगाह घुमाई। सारो जो हथों से कपड़ा उतारे के बीच में ही पहुंचो, जवाब दो काहे को मरे जात हो। अरे काहे को 3 दिन से तुम दोनों ने रोटी नहीं खाई, और तुम्हारी जिद जो हती के हमाओ जो भैया नंगो हो के बीच में आए जाए तो हम लड़े वो बंदना। अब रुक जाओ मन लड़ियो, अब हम आएगा बीच में। और जैसी भैया अपने भैया को नंगो देखो, सोई वो औरत ने निगाह घुमाई ली, और वो बहनोई जो हतो से पूछन लगो, जवाब दो काहे रे जब बता तो से किन्ने कही तू नंगो ही के आइए, क्या है हम से किन्ने कही 3 दिन हो गए तुम मरे जाता ये लड़ के, 3 दिन से तुम 2 जन ने रोटी नहीं खाई, और जका तो जो हमारा सारो नंगो ना हो के आ जाए तो हम बंदना हुई ले हमें उसी मारे डांटता हो। अबू अपनी बहन के आगे बढ़ो और जवाब दो, दिल में धर ले धीर बहन तेरो भैया गए आई, और काहे मरे जात तुम दोनों करियो बंद लड़ाई। करियो बंद लड़ाई, करियो बंद लड़ाई, काहे मरे जात तुम दोनों करियो बंद लड़ाई। भैया ने जवाब दो काहे को मरे जातो, लड़ाई बंद करो, तुम दोनों की जिद जय हती ना कि जो भैया बीच में नंगो ना हो के आ जाए तो हम लड़ुआ बंद ना के साथ हम आएंगे। अब देख दशा भैया अपने की लीनी निगाह घुमाई, गौ है वस्त्रहीन तू कोने का शर्म न आई। जवाब दो तुम दोनों 3 दिन से मरे जा रहे हो और तुम्हारी जिद पूरी हो गई, हम नंगे होके यहाँ आएंगे, अब लड़े वो बंद करो, मरो मत। तो
बहन जो हती सो बे तो चुपचाप लला हसिया हाथ में तो बे अपने घर को चुप्पा लौट दई। और जब चुप्पा लौट दई बहनोई कही जब बता तो से किन्ने कही कि तू नंगो एक न होइए। बोले हमसा किन्ने कही 3 दिन से तुम मरे जा तो हमसा किन्ने कही वो घर में ना बैठो बा ने हमें बताई कि 3 दिन से लड़ाई लड़ रहे ताकि मैं हम भजत चले आए हमने कौन सा बुरो कर दो। तो औरत ने पीछे घूमे कही जब बता तो से किन्ने कही हती के कोई आदमी तई औरत को बुला के ले गो जब कही हमसे बाई ने कही थी। ओके तो से किन्ने कही थी कि हमसे बाई ऐसा करो बाई मान लो चले बोई ने ज्यादा बाई ने पूरे घर में आगे लगाई दी। अब वे तीनों इकट्ठे हो के चले बाई के पास खेले और जब बा के पास खेले चले उतमे उन चौपार पे लय लोग कछुटेरी और हुक्का धर के बीच में बैठे सब कोंगेरी। उनने तोले जो होते 4-6 आदमी उन्होंने बुलाए ले हुक्का पियाओ सब है और जवाब दो भैया हमारे ढंगा के देर बैठो। अब तोले वे तीनों इकट्ठे हुए के उन पहुंचे और जब तीनों इकट्ठे हुए के पहुंचे तो जवाब दो बस सारे ने सबसे पहले डंडा उठाओ जो कही का रे तूने जगह से कही कि 3 दिन से हमारे बहन बहनों लड़ रहे हैं और तुम नंगे होके पहुंच जाओ। और बिन्ने जो औरत जो हती सुबह तो 4-6 आदमी जब बैठे देखे सुबह चुपचाप भीतर घुसी उनने कछू नहीं कही और बाने सोटा उठाओ बाने की जब बता तूने हमसे जकई कैसे कि तेरी औरत कोई और ले भाई गो। बोले में भीतर से पूछने लगी जब नाटक करेगो जब पूछो कि हमें को बुलाए गए हो तो जाने झूठी कही क्यों। अब भाई मारबे के तैयार सोई बाने 4-6 आदमी से कही बनी भैया देखो हम जाए से तुम्हें बैठा रो यहाँ बैठो हमारे ढेंगा ऐसो करो औरत को पहले बुलाओ फिर हम फैसला करेंगे। औरत को बुलाओ जवाब दो जाकी जो नियम है जाने हमारे 4 भैया को चप्पलन से मारो और जाने जकई के 4 अल्ल कहो 4 टल्ल कहो तो अल्ल की टल्ल तो हमने जकई दी कि 5 हाथ की ककरी और 6 हाथ को बिया फिर जान जकई के टल्ल में टल्ल मिलाए जाओ टल्ल में टल्ल हमने मिलाए ली कि ते पति को एक औरत बुलाए ले गई फिर जाने की टल्ल मिलाए जाओ और क्या भरबेला दूध पियो ना 5 चप्पलें खाए जाओ तो 5 चप्पलें खाए को बोतो तो हमें हतो ना तो अल्लाह की टल्ला हमने जमिलाई दी कि तोय बलेबाई गई और तोय बूलेबाई गो और ताके बाद में अब जामे हमने भैया बुरो करो ये सब बताओ तुम। अब सब गांव के लोगों ने कही कि हाँ ये औरत तो बहुत बदतमीज है। जब चारों भैया ने जन चप्पलें मारी और बाने अल्लाह की टल्ला अगर मिलाई हूं तो कौन सा बुरो करो सोई बाप है जो हतो बोलो जवाब दो भैया जब हमारे 200 से दिखा दो मेरे चारों भैयन को जाने चप्पल से मारो बोले मेरे चारों भैयन को जाने चप्पल से मारो टल्ल मिलाई दई मैंने टल्ल मिलाई दई जम का है दोस्त हमारो महाराज कह रहे नारी बड़ी मक्कार अब गाली दे भी थूक रहे ही गांव के सब नर नारी। अब बाने कही भैया हमने बुरो कुछ ना करो टल्ल में टल्ल जब मिलाई दई ता से भैया अब जो कुछ बुरो भाव हो सो तुम हमें बता दो। इतनी बात जब सुनी तो गांव के सब लोग गालियां देने लगे और कहने लगी औरत जो है बड़ी मक्कार है जो इसने चारों भाइयों के चप्पल मारी इस पर जुर्माना करो। तो भैया जुर्माना करोगो अब एक बेला जो दूध धरो हतो सो पूरी हड़िया दूध की जो पहले मालिक रहे थे ना उन्हें दे दी गई और जवाब दो जाओ हड़िया ले जाओ दूध की और 100 रुपया जुर्माना करे चारों भैया ने 400 रुपया तो बिन्ने बेलाई। अब ले जुर्माना नारी पे भय न तन का उदास लेके हड़िया दूध की तब गए भैयन के पास। भैयन के पास जाके पहुंचे हुक्का धर के और दूध की हड़िया लेके सोई कान लगे कि भैया जगह में बड़े कुत्ता है। जब इतनी सुनी कि बड़े कुत्ता हैं सोई चारों समझ गए कि हाँ जे पूरी भावना वहां से ले आए कि हम लोगों ने चप्पलें लगी सोई बने छोटे ने लाए के सब मालिकी उनके सामने दद्दई जगह भैया अब हमारे कब्जा से बाहर है तुम्हें मालिकी करो जब मालिकी हमें चाहिए ना है
अब हम समझ गए कि मालिकी भी बुद्धि की होती है, इसलिए तुम मालिक बन के रहो। अब बड़े को मालिक फिर बना दिया गया है और चारों भाई जो थे आगे के लिए बाजार के लिए चलने लगे हैं। अब माफ करें, चलने लगे हैं, वहां से फिर दूसरे शहर में पहुंचे हैं। अब पुराने भाई मालिक बे फिर मालिक बन गए। अब दूसरे शहर में जब पहुंचे तब क्या हुआ उसका इंतजार करें अगले भाग 2 का। 4 अल्ल कहो 4 टल्ल कहो। तो दोस्तों वो औरत को वहीं छोड़ करके चारों भाइयों के पास चले जाते हैं। राजपूत कैसेट में लीला मैंने ये दर्शाई, हरनाथ सिंह वर्मा जी रहे हैं कैसेट यहाँ दर्शाई। देवेंद्र सिंह के ग्राम रुहिला के रहे आज मुस्काई।